सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मंगलमयी प्रार्थना के साथ मैं ज्योति तिरोले आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नई कविता सीखने जा रहे हैं। इस कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, उसे ही मेहनत का फल भी मिलता है। कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न करना, मेहनत करना ज़रूरी है। कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित यह कविता आज हम सीखेंगे। इस कविता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। यह कविता कुछ समय तक विवाद में रही। इसका मुख्य कारण ये था कि इसके रचयिता का नाम हमें अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग देखने को मिलता था। कुछ लोगों का मानना था यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। अंततः यह निर्णय हुआ कि यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है, जिसका प्रमाण स्वयं अमिताभ बच्चन जी ने दिया। तो यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। आइए इस कविता को सीखते हैं। कविता की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं। आप इसे ज़रूर याद कीजिए। यह पंक्तियाँ हमें समय समय पर प्रोत्साहित करती हैं। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 उदाहरण यहाँ कवि ने दिए हैं, एक चींटी का उदाहरण और एक गोताखोर का उदाहरण। दोनों उदाहरणों के माध्यम से कवि यह प्रेरणा देना चाह रहे हैं, हमें यह सिखाना चाह रहे हैं कि चींटी जैसा छोटा जीव जो सदा प्रयत्नशील रहता है, उसके सामने कितनी भी रुकावटें रखें, अंततः वह अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। और गोताखोर गहरे समुद्र में कई गोते लगाता है, कई बार प्रयत्न करने के बाद वह सफलता प्राप्त करता है। तो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए लगातार प्रयत्न करना आवश्यक है। और यदि सफलता ना मिले तो असफलता मिलती है, और उस असफलता को निराशा के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो उस असफलता को हमें किस रूप में लेना चाहिए? आइए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, यहाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा है। जब असफलता मिले तो हमें यह विचार करना चाहिए कि असफलता का कारण क्या है, किन कारणों के कारण हम सफलता से दूर हैं, हमारे प्रयत्न में क्या कमी रह गई, क्या त्रुटि रह गई। अपने गलतियों को सुधारते हुए जब हम दोबारा प्रयास करते हैं तो बार बार प्रयास करने से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और प्रयास इस संकल्प के साथ करना चाहिए कि जब तक हमें सफलता न मिले हम चैन से नहीं बैठेंगे। बार बार प्रयत्न करते रहने से ही अर्जुन श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने हैं। बार बार प्रयत्न करने से ही सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर बने हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके विषय में आप जानते हैं, जो बार बार निरंतर प्रयत्न करने से ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं। तो असफलता से निराश न होते हुए सफलता की ओर पूरे दृढ़ संकल्प, विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। सफलता हमारे कदम अवश्य चूमती है। बच्चों, इस पाठ के साथ, इस कविता के साथ आपको वर्कशीट भी मिली है। उस वर्कशीट को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और इस कविता को आपको कंठस्थ करना है। उस वर्कशीट में आपको सोहनलाल द्विवेदी जी की एक और कविता ढूंढकर लिखनी है, आपको सर्च करनी है और जो बहुत अच्छी सुंदर सी कविता हो उसे अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही उस कविता का आपको रेसिटेशन करना है, उस कविता का वाचन करना है और उसका वीडियो बनाकर आपको जो ईमेल आईडी जो दी गई है उस पर आपको सेंड करना है। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित